शादी पार्ट 46। वेदिका की बात सुनकर अद्विक तुरंत अपने बट पर हाथ रख लेता है और मुस्कुराने लगता है। वहीं वेदिका के होठों पर भी मुस्कान खेल जाती है। दोनों भी मुस्कुरा ही रहे थे कि अद्विक अचानक से अपना पेट पकड़कर करहाने लगता है। अद्विक के अचानक करहाने से मुस्कुराती वेदिका परेशान हो जाती है और उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ वेदु? मेरा पेट, कहकर अद्विक अब पेट पकड़े मुंह बनाने लगता है। क्या हुआ तुम्हारे पेट को? दर्द हो रहा है? वेदिका परेशान होकर पूछती है तो अद्विक उसे देखकर कहता है, हाँ वेदु, बहुत दर्द हो रहा है। अभी तक तो ठीक थे, अचानक दर्द हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। कहकर वेदिका जल्दी से उठती है और अद्विक को उठाने लगती है। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, अंदर ढाबे में चल। अद्विक अपना पेट पकड़कर मुंह बनाते हुए कहता है तो उसकी बात सुनकर वेदिका असमंजस से पूछती है, ढाबे में? पर क्यों? मैंने तो वहाँ किसी डॉक्टर को नहीं देखा, फिर हम वहाँ क्यों जाएं? क्योंकि मेरे पेट दर्द का इलाज वहीं पर है, अद्विक कहता है तो वेदिका कंफ्यूज थी उसे देखकर कहती है, तुम्हारे पेट दर्द का इलाज अंदर ढाबे में कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे भूख लगी है और मेरे पेट में दर्द चूहे कूद रहे हैं जिनकी वजह से मुझे दर्द हो रहा है, अद्विक कहता है तो उसकी बात सुनकर परेशान खड़ी वेदिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसने ना जाने क्या क्या सोच लिया था, पल भर में ही कितनी परेशान हो गई थी। और अद्विक, उसका तो पूछो ही मत। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? वेदिका को यूं खुद को ऐसे घूरते देखकर अद्विक पूछता है तो वेदिका गुस्से से कहती है, ये भी कोई बात हुई? भूख लगी है ऐसे साफ साफ बोलते ना, खामखा डरा दिया मुझे। अच्छा, मतलब तू मेरे लिए डर गई थी? अद्विक मुस्कुराते हुए पूछता है तो वेदिका मुंह बनाकर कहती, नहीं, मैं क्यों डरूंगी, वो तो मैं बस ऐसे ही। अच्छा चल ठीक है, छोड़ ये सब, चल कुछ खाते हैं, बता क्या खाएगी? अद्विक वेदिका का हाथ पकड़कर ढाबे के अंदर ले जाते हुए पूछता है, कुछ भी। वेदिका कहती है तभी उसकी नजर अंदर बैठे बंजारों पर पड़ती है जो बातें करते हुए अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना ऑर्डर करता हूँ। अद्विक वेदिका को एक जगह बैठाते हुए कहता है और जाने लगता है। तभी वेदिका जल्दी से अद्विक का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए पूछती है, रुको, तुमने बताया नहीं कि उन बंजारों से तुमने क्या बात की थी? तुझे जानना है? वेदिका का सवाल सुनकर अद्विक मुस्कुराते हुए पूछता है तो वेदिका हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तभी तो पूछा। मैं क्यों बताऊं? अद्विक मुस्कुराते हुए कहता है और वेदिका से हाथ छुड़ा कर चले जाता है। अरे पर, वेदिका कहती रह जाती है मगर अद्विक नहीं रुकता। जल्दी ही अद्विक और वेदिका का खाना आ जाता है। दोनों खाना खाते हैं और फिर अद्विक बिल पे करके उन बंजारों से मिलकर ढाबे से चले जाता है। इस बीच कई बार वेदिका ने ये पूछने की कोशिश की कि आखिर अद्विक ने उन बंजारों से क्या बोला था, मगर अद्विक को तो मस्ती सूझ रही थी, वो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था। अद्विक की कार मैकेनिक ने पहले ही ठीक कर दी थी, इसलिए ज्यादा देर किए बिना अद्विक और वेदिका कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। दोपहर तक दोनों कुलदेवी के मंदिर पहुंच चुके थे। दोनों मंदिर के अंदर आते हैं तो पुजारी जी जो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे वो उन दोनों के पास आकर कहते हैं, आ गए आप दोनों, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। पुजारी जी की बात सुनकर अद्विक और वेदिका एक दूसरे को देखते और झुककर उनके पैर छू लेते। इसके अलावा वो क्या ही करते, कैसे बताते कि बीच सड़क में दोनों अपने बीच के गिले शिकवे दूर कर रहे थे। खुश रहिए, ईश्वर आप दोनों की जोड़ी सदा बनाए रखे। पंडित जी दोनों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं तो उनकी बात सुनकर अद्विक के होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं वेदिका का दिल मानो सुकून से लबरेज हो चुका था। अब आप दोनों ज्यादा देर मत कीजिए, पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा, पंडित जी कहते हैं तो अद्विक और वेदिका उन्हें देखकर हाँ में सिर हिला देते और उनके कहे मुताबिक देवी पूजन करने लगते। शाम हो चली थी। अद्विक और वेदिका की पूजा खत्म हो चुकी थी। दोनों शादी के लिए रेडी हो रहे थे जब विवान के साथ बाकी सब भी मंदिर आ जाते हैं। आस्था जी पुजारी जी के कहे मुताबिक सारी चीजें थाल में सजा रही थी। वहीं देवयानी जी पुरोहित जी के साथ बातों में लगी थी जब पास वाले एक रूम का दरवाजा खुलता है और अद्विक दूल्हे की तरह तैयार होकर बाहर आता है। वाओ क्या जी, अपने प्यारे डैडी को दूल्हे की तरह सजा सवरा देखकर अद्विका खुशी से चहक उठती है और शांति अम्मा की गोद से उतरकर सीधे अद्विक की तरफ दौड़ लगा देती है। वहीं अपनी नन्ही सी परी को यूं इस तरह दौड़ते हुए खुद की तरफ आता देखकर अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट खेल जाती है।
वो झुककर अपनी बाहें फैलाता है तो उसकी प्रिंसेस दौड़ते हुए उसके पास आकर उसके गले से लग जाती है। अद्विक भी बड़े प्यार से अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, मेरा बच्चा, डैडी को मिस किया? बहुत सारा, अद्विका कहती है तो अद्विक मुस्कुरा देता है। आप बहुत हैंडसम लग रहे हो डैडी, अद्विका मुस्कुराते हुए कहती है और अद्विक की पगड़ी को छू कर देखने लगती है। क्या सच में? अद्विका की बात सुनकर अद्विक पूछता है तो अद्विका मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। बेटा, आप यहाँ आकर बैठ जाइए। अद्विक अद्विका से बातें कर रहा था जब पंडित जी की आवाज उसे सुनाई देती है। जी कहकर अद्विक अद्विका को अपनी गोद से नीचे उतारता है और शांति अम्मा को अद्विका का ख्याल रखने का इशारा करके मंडप में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर की पूजा के बाद पंडित जी वधू को बुलाने के लिए बोलते हैं तो आस्था जी वेदिका को लेने दूसरे कमरे में जाने लगती है। तभी अद्विका जल्दी से उनका हाथ पकड़कर उनके साथ दूसरे कमरे की तरफ बढ़ जाती है। आस्था जी अद्विका को लेकर रूम में आती है तो अंदर मिरर के सामने बैठी वेदिका को कहीं खोया हुआ देखकर उनके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मम्मा! अद्विका जब वेदिका को दुल्हन के लिबास में देखती है तो दौड़कर उसके पास आ जाती है। वहीं अद्विका की आवाज सुनकर अपने में खोई वेदिका होश में आती है और अद्विका को देखकर मुस्कुरा देती है। अरे वाह वेदिका, तुम तो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो, किसी की नजर न लगे। आस्था जी वेदिका के पास आकर कहती है और अपनी आंखों से काजल निकाल कर वेदिका के कान के पीछे लगा देती है। आस्था जी की इस हरकत को देखकर नन्ही सी अद्विका उनकी देखा सीखी अपनी आंखों से काजल निकालकर अपनी मम्मा के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, दुनिया की सबसे खूबसूरत मम्मा। अद्विका की बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर आस्था जी हंस पड़ती है। वहीं वेदिका प्यार से अद्विका को देखकर मुस्कुराते हुए उसकी गालों को छू लेती है। क्या बात है बेटा, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कहाँ है? इतनी घबराई हुई क्यों हो? आस्था जी वेदिका को देखकर पूछती है जिसके चेहरे पर खुशी की बजाय घबराहट नजर आ रही थी। आस्था जी का सवाल सुनकर वेदिका कुछ कह नहीं पाती, क्या ही बताती उन्हें। जिंदगी में इतना दुख सह लिया था, इतना दर्द देख लिया था कि अब खुशियों को अपनाने में उसे घबराहट हो रही थी। डर लग रहा था कि कहीं ये खुशियां वापस से उससे छिन न जाएं, कहीं वो दोबारा से अपनी जिंदगी में उसी तरह से निराश और हताश न हो जाए। मम्मा, आपको किसी ने कुछ बोला है? डैडी ने कुछ बोला? मुझे बताओ, मैं उन्हें डांटूंगी। वैसे तो वो बहुत अच्छे, किसी को तंग नहीं करते, पर अगर उन्होंने आपको तंग किया होगा तो मैं उनसे बात नहीं करूंगी। मासूम से अद्विका अपनी मम्मा को यूं मायूस देखकर कहती तो उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी वेदिका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। कितनी निश्चल है ये बच्ची, बिल्कुल अद्विक की तरह ये भी उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। जिंदगी का कोई अनुभव नहीं, सच झूठ अच्छा बुरा इन सभी के ज्ञान से परे बस किसी बॉडीगार्ड की तरह अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना और उसके होठों पर मुस्कुराहट लाने के लिए ये अपने डैडी तक से भिड़ने के लिए तैयार थी। फिर भला वेदिका कैसे ना मुस्कुराती। अच्छा बच्चू, तो अब डैडी नहीं मम्मा पसंद है? अद्विका की बात सुनकर आस्था जी कहती हैं तो अद्विका मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, डैडी भी मुझे पसंद है पर मम्मा ज्यादा, क्योंकि मैं उनकी तरह दिखती हूँ, देखो। कहकर अद्विका वेदिका के चेहरे से अपने चेहरे को चिपकाते हुए कहती है, लग रहे हैं ना सेम सेम। अद्विका की इस हरकत से आस्था जी और वेदिका दोनों हंसने लगते हैं। आस्था जी अद्विका को अपने करीब करके कहती है, बातोनी, कितनी बात करती है, लेट हो रहा है, मम्मा को बाहर बुलाया है ना, चलो लेकर। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, चलो मम्मा। अद्विका कहती है और वेदिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वहीं बाहर मंडप पर बैठा अद्विक बेचैनी से वेदिका के बाहर आने का वेट कर रहा था। उसे इस तरह बेचैन देखकर दूर खड़ा विवान उसके पास आकर कहता है, क्या बात है, इतना परेशान क्यों लग रहा है? विवान का सवाल सुनकर अद्विक उसे देख कर कहता है, विव, तुझे क्या लगता है जो हो रहा है वो सही है? मतलब मैंने एक बार भी वेदू से इस बारे में बात नहीं की। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो शादी से खुश है या नहीं। मैंने अभी तक उसकी राय नहीं ली। मुझे लगता है एक बार उससे बात करनी चाहिए थी। अगर उससे मुझसे शादी नहीं करनी होगी तो? पागल है क्या? अगर उससे तुझसे शादी करनी ही नहीं होती तो वो यहाँ क्यों आती? विवान अद्विक की बात काट कर कहता है, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अद्विक कहता है तो विवान मुस्कुराते हुए कहता है, अब शांत हो जा, ज्यादा सोच मत, जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, समझा? विवान की बात सुनकर अद्विक हाँ में सिर हिला देता है। तभी उसकी नजर सामने से आ रही वेदिका पर जाती है।
आस्था जी और अद्विका के साथ दुल्हन के लिबास में वेदिका को इस तरह तैयार देखकर अद्विक की सारी चिंता, सारी परेशानियां मानो गायब सी हो जाती हैं। वो बस एक टक अपनी वेदु के इस नए रूप को निहारने लगता है। वहीं अद्विक को इस तरह सब कुछ भूलकर बस वेदिका को देखते देखकर विवान उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और वहां से उठकर देवेंद्र जी के पास जाकर खड़े हो जाता है। आस्था जी वेदिका को मंडप पर लेकर आती है और उसे अद्विक के बगल में बैठा देती है। जल्दी ही पंडित जी विवाह की विधि शुरू करते हैं और एक के बाद एक सारी विधियां होने लगती हैं। वर वधू के गठबंधन के लिए आगे आइए। थोड़ी देर बाद पंडित जी कहते हैं तो उनकी बात सुनकर आस्था जी अद्विका के पास आकर कहती, चलो बेटा, अपनी मम्मा डैडी का गठबंधन आप करना। आस्था जी की बात सुनकर सब उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। देवेंद्र जी कुछ कहने को होते हैं, तभी देवयानी जी उन्हें कुछ भी बोलने से रोक देती। अद्विका, आप चाहते हो ना कि आपके मम्मा और डैडी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाए? आस्था जी अद्विका को देखकर पूछती हैं तो अद्विका मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है। अद्विका की हाँ देखकर आस्था जी मुस्कुराते हुए अद्विक और वेदिका के दुपट्टों के छोर अद्विका को देते हुए कहती है, ये लो, इन दोनों की एक मजबूत सी गांठ बांध दो। उसके बाद आपकी मम्मा और डैडी न कभी एक दूसरे से दूर हो पाएंगे और ना ही आपसे। सच में दादी माँ? आस्था जी की बात सुनकर अद्विका अपनी आंख में चमक लिए पूछती है तो आस्था जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अपनी दादी माँ की हाँ देखकर अद्विका खुश हो जाती है और जल्दी से गांठ बांधने लगती है। अब आप दोनों कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। गठबंधन करने के बाद अद्विका खुशी से कहती है तो उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी कहते हैं तो अद्विक और वेदिका अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। रुक जाइए पंडित जी, जारी है। तो क्या होगा आगे? आखिर किसने इस बीच शादी में रुकने के लिए कहा है? क्या फिर कोई नया बवाल होने वाला है? जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।